टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए, मराठी भाषा महाराष्ट्र में कंपलसरी है। उसका अभिमान स्वाभिमान हर एक ने रखना चाहिए। और जो मराठी भाषी कहीं का भी आता है, वहाँ जो भी स्टेट में जाएगा वहाँ की भाषा उसने सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में आता है तो उसने मराठी भाषा सीखना चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए। ये सभी की राय है और मुझे लगता है इसको कोई अपोज नहीं करता। बात रही हिंदी की, हिंदी के बारे में हमने भी कहा है कि हिंदी ये अच्छी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले तुम बोलो, भले तुम व्यवहार में वो चलती भी है, लेकिन कंपल्सरी मत करो, ये इतना कहना था। उसके ऊपर इतना बवाल उठाने की, किसी के ऊपर गाली देने की, किसी को कुछ बोलने की, ये खासदारों को कुछ उचित नहीं लगता। मुझे लगता है उन्होंने उनकी डिमांड रखी, आप अपनी डिमांड रखिए, आप अपने तरीके से चलिए। लेकिन ऐसी अगर वो समाज में झगड़े लगाने की जो बात है वो अगर करेंगे तो उसका शायद उनको तकलीफ उनको होगी। लेकिन सर क्या वजह इस तरह के स्टेटमेंट देने के? महाराष्ट्र से बाहर हैं, दिल्ली में बैठ के इस तरह की बातें करना। एक भोजपुरी के कलाकार भी हैं, नीरवा दिनेश लाल यादव। ये कुछ लोगों को उचकाया जाता है। कुछ लोग ऐसी बयानबाजी करके खुद हाईलाइट होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा कद ऊंचा होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है ऐसा करेंगे तो दोबारा उनको उसका भुगतान बहुत महंगा पड़ेगा। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटमेंट देते हैं बाद में माफ़ी मांगते हैं, तो ये नौबत उनके ऊपर आएगी। लेकिन सर, जो उत्तर भारतीय आकर जब बाहर से कोई ऐसा बयान देता है, कहीं ना कहीं जो मराठी अस्मिता को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है, किससे देखते हैं सर जब ऐसे? देखिए, हम पहले कहते थे उत्तर भारतीय आए या बिहारी आए, बंगाल का आए, पंजाब का आए, यहाँ सबके लिए जगह है। हर कोई आया, आपने रोजी रोटी कमाए, कोई हरकत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। हम कभी उनको विरोध भी नहीं करते। कहना सिर्फ एक है कि यहाँ जब रहते हो, आप कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में कर्नाटकी बोली तो कोई सीखना तो पड़ेगी कि नहीं। आप पश्चिम बंगाल में जाओ, वहाँ उनकी बोली सीखना पड़ती है ना। तो यहाँ मराठी बोलने दिक्कत क्या है? और मुझे लगता है इसके लिए कोई आपद होने की कोई किसी ने करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभिनेता नीरवा ने कहा है कि मैं मराठी नहीं बोलूँगा, आप अगर चाहे तो मुझे महाराष्ट्र से निकल के दिखाओ। देखिए, ऐसे चैलेंज करने वाले बहुत आए, बहुत गए, और ये इतना कोई बड़ा स्टार नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ देश डूबने जा रहा है। अब वो उसको कुछ दिन के बाद यही देखना है, ये अपना स्टेटमेंट बदलेगा, सॉरी बोलेगा और फिर काम करने लगेगा। सर, पीएम मोदी भी ब्रिक्स के सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि पहलगाम में जिससे अटैक हुआ वो कहीं ना कहीं एक मानवता की हत्या की गई थी। पहलगाम में अटैक हुआ, तो किससे देखते हैं सर ऐसे? सभी देशों ने निंदा की। जी देखिए, पहलगाम की घटना, ये किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, हर एक ने निंदा की है। मरने वाले कौन है? जात पूछ के किसी को गोली मारी है, एक तो मुसलमान को भी मारी ना। तो हमने जात के नाम पे ये देखा नहीं है। जो अतिरेकी है, उन्होंने जिस तरीके से किया है, हत्याकांड किया है, उसका पूरे वर्ल्ड ने निषेध किया है। और मुझे लगता है यही पहचान होती है पूरे देश के लोगों की कि सब साथ में रहें। और इसलिए आज मोदी साहब को भी वर्ल्ड में से सभी देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छी घटना है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।